अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका शीर्षक है री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया आफ्टर 70 ईयर्स। लगभग 70 सालों बाद भारत की धरती पर फिर से दौड़ेगा दुनिया का सबसे तेज प्राणी चीता। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। अगले 5 सालों में 50 से ज्यादा बिग कैट्स को इंडिया में लाने की तैयारी है। ये कहां से लाया जाएगा, इसका इतिहास क्या रहा है, भारत में अंतिम बार चीता कब तक देखा गया था और इसको लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से इसके लायक एनवायरमेंट बनाया गया है। काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया करके इसे पूरा देखिएगा, सुनिएगा। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो ये चिंटू चीता कहता है, मैं तेज दौड़ कर आऊँगा और कूनो में बस जाऊँगा। इनफैक्ट कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर इसे लाने की भरपूर तैयारी है। कहाँ से लाया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया जो कि तीनों ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं, यहां से लाया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सारे ही कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां पर चीता की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। संख्या, नॉट जनसंख्या। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा है। 7000 से ज्यादा चीता यहां पर अभी भी विराजमान हैं, अगर सारे कंट्रीज की बात कर लें तो। और इनफैक्ट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही हैं। तो पिछले 7 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ था, लेकिन अब साल 2021 में 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत में चीता लाने के ऊपर बैन हटा लिया है। और फाइनली 19th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाए। अब आपके सामने ये सवाल आता होगा कि एनटीसीए क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो हम आपको लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑलराइट, तो ये है, कुछ ऐसा दिखता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये पार्ट है इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का। थोड़ा सा अबाउट जान लेते हैं। इसे बनाया गया था इनफैक्ट 2006 में बिग कैट्स, टाइगर और उससे मिलने जुलने वाले जो जंतु हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर सो दैट compliance of its directive becomes legal, fostering accountability of central state in management of tiger reserves by providing a basis of memorandum of standing with states within our federal structure, providing for an oversight by parliament, addressing livelihood interest of local people in areas surrounding टाइगर रिजर्व्स। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए, और टाइगर का पॉपुलेशन के ऊपर बहुत काम भी कर रही है इनफैक्ट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। आपको पता होगा कि पिछले लगभग 10 सालों में टाइगर की संख्या जो है भारत में वो दुगनी हो चुकी है। मुझे याद है कि तब मैं शायद 11वीं 12वीं कक्षा में रहा हूँगा, तब 1411 सिर्फ टाइगर्स बचे हुए थे इंडिया में, लेकिन अब इनकी संख्या जो है 2600 से ज़्यादा हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में अभी टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है इनफैक्ट सारे स्टेट्स को मिलाएं तो। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या इतिहास रहा है भारत में चीता का? तो सबसे अंतिम बार जो देखा गया था चीता साल 1948 में, जिसे महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, जो कि सरगुजा के राजा हुआ करते थे, उन्हें हंटिंग का बड़ा शौक था। उन्होंने लास्ट 3 चीता को शॉट किया था और ये हमें गूगल की मदद से पिक्चर भी प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पे 3 चीता इनके सामने पड़े हैं। इनफैक्ट जिसको इन्होंने हंट किया है, मार दिया है, और सामने ये गन लेकर खड़े भी हैं। और आपकी जानकारी के बता दूं कि सरगुजा जो स्टेट है, इसे साल 1948 में 1 जनवरी 1948 में हिंदुस्तान में विलय कर लिया गया था। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह सरगुजा के अंतिम राजा थे। और अब जो है ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में आ चुका है। इनफैक्ट 1951 में भी एक फीमेल चीता फीमेल देखी गई थी, बट उसके बाद नहीं देखा गया इसे। और साल 1952 में फाइनली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया कि अब भारत में एक भी चीता नहीं है। ऑलराइट, अब आपको लगता होगा कि लोग इतना आखिर चीते का शिकार क्यों करते थे, तो बहुत सारे
मेनली स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता था और हंटिंग पर्पज से बहुत ज्यादा इसे मारा गया इनफैक्ट। ऑलराइट, और आपको बता दूं कि वहां के मुगल काल में अगर चलते हैं तो अकबर ने भी गैजल यानी कि बारहसिंघा और ब्लैक बक्स काला हिरन के शिकार करने के लिए चीता को पाल रखा था। ऐसा कहा जाता है कि उसके कोर्ट्स में 1000 से ज्यादा की संख्या में चीता होते थे, जो कि मुझे लगता है कि, और इनफैक्ट गूगल भी कहता है वहां पर कि ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ही एग्जाजरेटेड है। 1000 की संख्या चीते की और मुगल शासक अकबर के कोर्ट पे होना बहुत ही ज्यादा, कुछ चीता जरूर उन्होंने रखा हुआ होगा इनफैक्ट, लेकिन बारहसिंघा और ब्लैक बक का शिकार इसलिए किया जाता था क्योंकि उनके इनफैक्ट जो सींग होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और शायद उनको सजावट के काम में या और कुछ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इनफैक्ट 12th महाराजा ऑफ जो बड़ौदा थे गायकवाड़ सैयाजी राव थर्ड, उन्हें भी बहुत शौक था चीता पालने का, उन्होंने पाल रखे थे और साथ ही साथ वो भी बारहसिंघा और ब्लैक बक के शिकार के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन फाइनली 1952 में चीता जो है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट मान लिया गया। इसके और भी कुछ रीजंस थे कि क्लाइमेट चेंज होते रहे, ह्यूमन के पॉपुलेशन बढ़ते रहे, तो उनके अनुसार जो जगह चाहिए होती है वो नहीं मिला और धीरे धीरे उनके जो शिकार थे, मतलब चीता जिस चीज का शिकार करता था उसका भी पॉपुलेशन नहीं बचा, जैसे कि ब्लैक बग या गैजल या हिरन, तो उनकी भी प्रजातियां इनफैक्ट ह्यूमन ने बर्बाद कर दिए, तो वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो गए। देखिए कुछ इस तरीके का ये दोनों चीजें दिखती हैं, ब्लैक बक और जो भी हमने पीछे बताया था गैजल यानी कि बारहसिंघा, ये बारहसिंघा है ऑलराइट, और गैजल है। तो इनके बहुत ही खूबसूरत ये जो हॉर्न्स होते हैं, इनके सिंग देखिए काफी खूबसूरत है। अब हम बात करते हैं कि री इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो री इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज मीन्स रिलीजिंग इट इन एन एरिया वेयर इट इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग, ऐसा एरिया में इसको ले आना जहां पर ये सर्वाइव कर सके, इसके मुताबिक वहां का एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए, इसके प्रॉपरली जो इनके प्रे हैं, जो शिकार हैं, उसका भी व्यवस्था होना चाहिए उस जगह में। इनफैक्ट आपको पता होगा कि ये जो चीता है इसके लिए बहुत ही बड़े बड़े घास की जरूरत है जो कि अफ्रीका में मिलते हैं और इसीलिए अफ्रीका में इनकी स्पीसीज अभी तक काफी संख्या में बची हुई है, विलुप्त नहीं हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसे अफ्रीका से इंडिया में लाया कैसे जाएगा। तो क्या पानी के रास्ते लाया जाएगा? तो नहीं, ऐसी बात नहीं, पानी के रास्ते नहीं लाया जाएगा। इसे देखिए जब तक जहां तक समुद्र है वहां तक तो इन्हें एयर माध्यम से लेके आया जाएगा और जैसे ही ये मतलब धरती पे आएंगे तो बाय लैंड कुछ ट्रक्स में लाद करके इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए भी एक एसोसिएशन बनाया गया है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वुड बी यूज्ड, जिसके प्रॉपर नॉर्म्स हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, उसी को फॉलो करते हुए इन्हें लाया जाएगा। देखिए इस तरीके के कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं जो हमें पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ लकड़ी का बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें हैंडल्स भी होंगे जो कि इंसानों के द्वारा, लेबरर्स के द्वारा टांग के उठा करके ट्रक्स में लोड और अनलोड किया जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत ही वेंटिलेशन का प्रबंध किया गया है। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे इसमें होल्स बने हुए हैं ताकि उन्हें सांस लेने में और बाकी चीजों में दिक्कत नहीं हो। इसका जो बेस है उस पे रबर के कुशन्स लगे होंगे ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। ऑलराइट, एक और इंफॉर्मेशन है कि वाटर एटलस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, जिसके द्वारा जितने भी हिंदुस्तान में वाटर बॉडीज हैं जो कि टाइगर बियरिंग एरियाज में है उनका मैपिंग किया जाएगा। और कहां कहां पर ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये भी बता देता हूं। ये शिवालिक हिल्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, गैंजेटिक प्लेन्स लैंडस्केप में, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में और ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन एंड सुंदरबंस में इन्हें किया गया है। इसके साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग का डेटा का व्यवस्था किया गया है इन पे नजर रखने के लिए और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया गया है। अब आप पूछेंगे कि क्या मतलब साल 2021 ही ऐसा वर्ष रहा जब चीता को भारत में लाने की तैयारी है, पहले किसी भी गवर्नमेंट ने प्रयास नहीं किया था? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उनके द्वारा भी यह प्रयास किया गया था, लेकिन फिर बाद में इमरजेंसी लग गई और ईरान का जो
शाह था वो भी ईरानियन रिवॉल्यूशन के द्वारा रिमूव कर दिया गया, तो तब फिर ये प्लान को टाल दिया गया। फिर साल 2009 में जब यूपीए की सरकार थी तब जयराम रमेश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट थे, उन्होंने ईरान से बात किया कि एशियाटिक चीता को ही इंडिया में लाया जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान में लगभग 50 की संख्या में सिर्फ, जो कि बहुत ही कम नंबर है, अब एशियाटिक चीता बचे हैं। इनफैक्ट उनसे जो हमारा पैक्ट हुआ था तो ईरान की गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें एशियाटिक लायंस जो है वो इंडिया से दे दो, उसके बदले में हम चीता आपको देंगे। लेकिन फाइनली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए तैयार नहीं हुआ, इस एक्सचेंज के लिए नहीं हुई, और तब ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया 2010 में। इसके बाद फिर से अफ्रीका के केन्या से लाने की तैयारी थी 2009 में ही, लेकिन फिर किसी कारणवश नहीं लाया गया, और ये प्लान होते होते फिर साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट का बैन लग गया। पिछले 7 सालों से इस पर फुल स्टॉप लगा हुआ था, लेकिन फाइनली 2021 में इसे हरी झंडी मिल गई। इनफैक्ट 2021 के नवंबर में ही बहुत सारे चीते को लगभग 8 से 12 की संख्या में साउथ अफ्रीका से लाया जाना था, लेकिन कोविड के कारण इसे अभी भी स्टे लगा हुआ है। लेकिन अभी जल्द से जल्द तैयारियां हैं कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से हिंदुस्तान में चीता लाया जाएगा। कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसे इसलिए चुना गया है कि एक तो बहुत ही इसका स्पेस अच्छा है, मतलब जितना चाहिए होता है उतना है। लगभग 798 किलोमीटर इसका क्या कहते हैं कि नॉट सरकमफ्रेंस बट पेरीमीटर है, ऑलराइट, जो कि एक सुटेबल माना गया है। उसके साथ ही साथ काफ़ी हैबिटेट्स हैं, फैक्टर्स लाइक वेदर कंडीशंस इज गुड, प्रे बेस है, मतलब उनके शिकार करने के लिए जो छोटे जानवर हैं, बाकी हिरण और चिंकारा और बाकी सब, वो बहुत ही सुटेबल है। वाटर सप्लाई है, इनफैक्ट घास भी, जो बड़े घास चाहिए होते हैं इनको रहने के लिए, वो भी इंस्टॉल या वो भी ग्रो किए जा रहे हैं। ऑलराइट, काफ़ी ही रिसर्च के बाद ये इसे चुना गया है कूनो नेशनल पार्क को। इसके बाद चीता के बारे में और भी जानकारी देता हूं कि ये बिग कैट प्राणी है और इस धरती का सबसे फास्टेस्ट एनिमल इसे माना जाता है। अभी फिलहाल 2 तरह के चीता इस धरती पे पाए जाते हैं, एक है एशियाटिक चीता और दूसरा है अफ्रीकन चीता। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बहुत ही जल्दी डिस्कस कर लेंगे। तो अफ्रीकन चीता जो है इसे IUCN स्टेटस वल्नरेबल में रखा गया है। 7000 से ज्यादा की संख्या में अफ्रीकन चीता अभी भी मौजूद हैं इस धरती पर, और इसका जो साइज है वो एशियाटिक चीता से थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसका रंग जो है वो हल्का डार्क येलो होता है। अब हम एशियाटिक चीता की अगर बात करते हैं तो इसे IUCN स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। अप्रॉक्स 50 चीता आर फाउंड इन ईरान, लगभग 50 की संख्या में ईरान में अभी चीता है। इसका साइज अफ्रीकन चीता के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। इसका जो कलर है वो लाइट येलो होता है। इसका जो मुखड़ा है, मतलब ये जो फेस है, वो थोड़ा छोटा होता है। लेकिन एशियाटिक चीता में फर ज्यादा होते हैं और थोड़ा सा इसकी जो गर्दन है वो काफी, मतलब थोड़ी बड़ी होती है कंपेयर टू अफ्रीकन चीता। ये देखिए, ये अफ्रीकन चीता है, थोड़ा सा डार्क है, और ये है एशियाटिक चीता। इनफैक्ट ये फिगर थोड़ी बड़ी है इसलिए ऐसा लग रहा है कि यही बड़ा है, बट फैक्ट के अनुसार ये अफ्रीकन चीता जो है वो साइज में बड़ा होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गुड लक। नमस्कार।